हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक में हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट को हम कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों, सारी जानकारी हम चलकर आगे वीडियो में जानने वाले हैं। चलेंगे स्क्रीन पर, वहीं पर सारी जानकारी जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन पर, वहीं पर सारी जानकारी जानते हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, यानी स्टॉक क्या है। दोस्तों, आपको बता दें, स्टॉक वह है जो किसी भी कंपनी में हम अपने जो पैसे हैं लगाते हैं, उस कंपनी का शेयर लेते हैं और फिर हम उस कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इसे हम कहते हैं स्टॉक। दोस्तों, स्टॉक भी दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण स्टॉक और एक प्राथमिक स्टॉक। दोस्तों, जिसे हम साधारण स्टॉक को कॉमन स्टॉक भी कहते हैं। शेयर हम लिए रहते हैं, इसमें हम शेयरों के तो मालिक बन जाते हैं, साथ में कंपनी में जो लाभ होता है उसके हिस्सेदार भी रहते हैं। दोस्तों, कंपनी में जब मतदान होता है तो बैठक में हमें भी मतदान करने का अधिकार रहता है। तो हमने आपको बताया यह साधारण शेयर है, इसके जो मूल्य हैं, जो इसकी प्राइस है, वह कम बेसी यानी हाई लो होते रहते हैं। और दोस्तों, इसमें प्राथमिकता के आधार पर हमें जो लाभ होता है उसमें हिस्सा नहीं मिलता। वहीं पर प्राथमिक जो शेयर है, इन शेयरों के मालिक को लाभ दिया जाता है, लेकिन समान शेयर धारकों की तुलना में इस कंपनी की जो प्राथमिकता होती है वह अन्य शेयरों के मुकाबले कम रहती है। और इसमें जो शेयर धारक है वह आमतौर पर जो मतदान करने का अधिकार रहता है, इनके पास वह अधिकार नहीं रहता। अगर आप स्टॉक में निवेश करते हैं तो आपको कंपनी से जो लाभ होगा, जिसे लाभांश कहते हैं और इसे इंग्लिश में डिविडेंड से भी कहते हैं, आपको मिलेगा। लेकिन शेयर की कीमतों में जब वृद्धि होगी तो आपको लाभ मिलेगा, और जब शेयर गिरेंगे तो आपको हानि भी होगा। और मार्केट दोस्तों वह स्थान है जिसे हम शेयर बाजार भी कहते हैं, जहाँ पर कंपनियों के शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। और दोस्तों, इसमें निवेश करने के लिए आपको खरीदार कंपनी के हिस्सेदार भी बन सकते हैं। यानी दोस्तों, जो लोग इसके शेयर खरीदते हैं वह कंपनी में एक छोटे हिस्सेदार भी बन सकते हैं और उन कंपनियों की आर्थिक स्थिति के अनुसार लाभ और हानि उठा सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट दो प्रकार का होता है, चलिए जानते हैं वह कौन से होते हैं। बता दें, स्टॉक मार्केट भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक बाजार जिसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं, दूसरा होता है माध्यमिक बाजार जिसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यमिक बाजार की। दोस्तों, जो माध्यमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट है, जो कंपनियां हैं वह पहली बार अपने शेयर को जारी करती हैं, यानी जो नई कंपनियां हैं वो अपने शेयर को पहली बार मार्केट में लाती हैं, जिसे हम आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। बाजार के माध्यम से कंपनियां पूंजी जुटाती हैं। जो निवेशक हैं इन शेयरों को सीधा सीधा कंपनी से खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो प्राइमरी मार्केट है, आप कह सकते हैं यह कंपनी जो इसमें आती है वो पहली बार कंपनी मार्केट में आती हैं और अपने शेयर को जारी करती हैं। इसके बाद जिसे हम कहते हैं आईपीओ, इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दोस्तों, इसमें जो कंपनियां हैं वो पूंजी जुटाने के लिए मार्केट में आती हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं माध्यमिक बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट की। दोस्तों, इसमें जो कंपनियां हैं वो जो पहले से शेयर जारी की हैं आप उसे ही खरीद सकते हैं। जी हाँ, तो जो निवेशक लोग हैं वह इसमें जो शेयर से हैं पहले से ही जारी की हैं कंपनियां, आप उसे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। यहाँ पर जो शेयर की कीमतें रहती हैं वह निर्धारित रहती हैं। सेकेंडरी मार्केट को हम सीधा सीधा यह कह सकते हैं कि इसमें वो कंपनियां रहती हैं जो काफ़ी पहले से मार्केट में आ चुकी हैं, जिनके शेयर्स के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, वही कंपनियां इसके मार्केट में आती हैं। हम लोग उनके शेयर खरीदते हैं, जो निवेशक होते हैं इनके शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और जो बाजार में इनका मूल्य निर्धारित है, आप उसी मूल्य यानी प्राइस पर इनके शेयर खरीद कर बेच सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा भी मार्केट में एक होता है बुल मार्केट और एक होता है बेयर मार्केट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बुल मार्केट की। बुल मार्केट से दोस्तों हमें यह पता चलता है कि जब बाजार में तेजी हो, यानी जिस कंपनी का हमने शेयर खरीदा, स्टॉक लिया है, उसकी मार्केटिंग बहुत तेजी से ऊपर आ जाती हो, यानी उससे प्रॉफिट होता जा रहा हो।
और दूसरा होता है बेयर मार्केट। इसका मतलब हो जब बाजार में मंदी हो, यानी मार्केट साइडवेज चल रहा हो, या न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा कम, एक ही प्राइस के ऊपर आगे पीछे होता रहा हो, उसे कहते हैं। भारत में मुख्य रूप से 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जो विभिन्न हिस्सों को कंपनियों को संभालती है, इनके लेन देन और व्यापार की जिम्मेदारी लेती हैं। इसमें पहले आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। दोस्तों आपको बता दें, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे हम BSE कहते हैं। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह मुंबई में स्थित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी और छोटी दोनों प्रकार की कंपनियां जुड़ी हुई हैं, जिसको सूचीबद्ध भी हैं कह सकते हैं। बात करते हैं हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। दोस्तों आपको बता दें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम NSE कहते हैं, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वह भी बॉम्बे में स्थित है। NSE जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है, यानी दोस्तों जो ट्रेडिंग करते हैं लोग उसके अंतर्गत भी यह आता है। आपको बता दें यह पारदर्शी है और गतिशील में सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसका प्रमुख इंडेक्स है वह निफ्टी 50 है, जो प्रमुख रूप से 50 कंपनियों के शेयर्स को दर्शाता है और उन्हें ट्रैक करता है। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का विकास आधुनिक ट्रेडिंग की दिशा में देख के किया गया है, जो इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों हम कह सकते हैं जो बॉम्बे स्टॉक है वह शेयरों को दर्शाता है और यह बड़ी कंपनियों और इसमें छोटी कंपनियां दोनों जुड़ी होती हैं और यह भारत का सबसे पुराना प्रमुख इंडेक्स है। दोस्तों जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। इसका भी मुख्यालय बॉम्बे में है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी मुख्यालय बॉम्बे यानी मुंबई में ही स्थित है। वहीं पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वह प्रमुख 50 यानी जो मुख्य भारत की 50 कंपनियां हैं उनके शेयर्स को यह दर्शाता है, जिसे किस में दर्शाता है? निफ्टी 50 में यह दर्शाता है। इसका यही मुख्य इंडेक्स है और यह ट्रेडिंग में ज़्यादा काम देता है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है कि नहीं, चलिए यह भी जान लेते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है यानी यह एक जुआ है। यह किस तरह से हम साबित करते हैं कि यह जुआ नहीं है? दोस्तों जो हमने आपको बताया है कि ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है, स्टॉक मार्केट अलग चीज़ है, वहीं पर गैम्बल यानी जुआ अलग चीज़ है। जुआ में दोस्तों क्या होता है, लोग बहुत सारा पैसा लगा देते हैं अपने किसी गेम के पीछे या किसी चीज़ के पीछे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता रहता कि यह पैसा हमारा बढ़ेगा डूब जाएगा। वह अपने किस्मत को परखने के लिए या भगवान के भरोसे मान लीजिए वह सारे पैसे को लगा देते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है जिसमें देश के छोटे से बड़े लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों इसमें आपको जानकारी के हिसाब से अपने पैसों को इन्वेस्ट करना रहता है। और दोस्तों आपको बता दें, आप गेम खेलते हैं या कुछ करते हैं, अगर आपने एक बार उसमें पैसा लगा दिया तो आप उस पैसों को एकाएक निकाल नहीं सकते जब तक वह पूरा नहीं हो जाता गेम। वहीं पर शेयर मार्केट ऐसा है, अगर आपने इसका स्टॉक लेकर रख लिया है, शेयर्स लेकर रखे हुए हैं और आप चाहते हैं हमारा पैसा बढ़ जाए, आप साल 2 साल 10 साल के लिए रखे हुए हैं, गेम में यह चीज़ नहीं होता। अगर दोस्तों आपने शेयर मान लीजिए लेकर रखा है और आपको उससे लाभ हो रहा है तो आप लाभ होते देंगे। अगर वहीं पर देखते हैं कि अगर आपका शेयर्स का वैल्यू गिरता जा रहा है, आपको लॉस होने लगा है, तो आप उस शेयर को तुरंत बेच सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, आपको कम हानि सहनी पड़ेगी और आपका पैसा बच जाएगा। लेकिन गेम में यह चीज़ नहीं होता, जिसे हम गैम्बल यानी जुआ कहते हैं। जुए में यह चीज़ सुविधा नहीं रहती। तो यही होता है गेम और मार्केट में फ़र्क। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो हमने आपको ये जानकारी बताई आप आसानी से समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना है, सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, कुछ भी नया जानना हो, तो इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही आने वाली जानकारियाँ पाने के लिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।